तो हेलो मित्रों, काफी दिनों के बाद मैं YouTube पे लंबा वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में कुछ था नहीं। और सब ये न्यूज़ वगैरह कुछ आ रहे थे कि हर दिन की एक्सपायरी बंद होने वाली है। तो हम भी थोड़ा सा एक्सपायरी को ट्रेड नहीं करते हैं अब। मैं थोड़ा सा स्टॉक में चला गया हूँ। और फ्यूचर एंड ऑप्शन में कॉल पुट में ट्रेड करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम उसको बंद करेंगे, लेकिन इसमें हम पोजिशनल करेंगे। जो भी करेंगे इंट्राडे भी करेंगे, लेकिन क्वांटिटी कम रखेंगे। मैं थोड़ा सा स्टॉक के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ वो भी, क्योंकि इसमें से पैसा अच्छा बन रहा है। ओके, अब देखो, आज की मैं बात करूँ तो आज हमने ट्रेडिंग सेशन में क्या किया है, तो फटाफट से आ जाते हैं हम यहाँ पे। ओके, देखो, यहाँ पे आपको मैंने दो स्टॉक में काम किया था। मैं थोड़ा सा अभी बिजी चल रहा हूँ दिवाली पे। अल्ट्रा अल्ट्राटेक सीमेंट में और डॉक्टर लालपथ लैब में। ओके, तो मेरे को लालपथ लैब में 10,000 रुपये का लॉस मिला है, मतलब मेरा स्टॉप लॉस गया है। और अल्ट्राटेक में मैंने 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया था, लेकिन उसने ये जो एम आई ऑर्डर था उसने ऑटो स्क्वेयर ऑफ कर दिया है, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस लगा नहीं था अब तक। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये ऑटो स्क्वेयर ऑफ हो गया है। मतलब ये जो स्टॉप लॉस था उसको कैंसिल कर दिया और उसे अपने हिसाब से सेल कर दिया 15-20 बजे। ओके, मतलब 3:20 पे। तो अब देखो, निफ्टी की मैं बात करता हूँ। निफ्टी पे मेरे पास स्प्रेड है, बुलिश स्प्रेड। ओके, अब इसका मैं लॉजिक जानकारी सब आपको चार्ट पे दूंगा। चलो इसका चार्ट ओपन कर लेते हैं पहले। इसको मैं सब रिमूव करता हूँ, अब देखो। और इसको मैं करता हूँ 1 डे। आपको एक खुफिया जानकारी भी इसमें बताऊंगा। देखो, जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना, मतलब तुम्हारे हमारी जैसे, उसको ज्ञान देने वाले सब कहीं से ना कहीं से भी आ जाते हैं, लेकिन वो ज्ञान अपने को चाहिए नहीं। ओके, अब देखो, ये मार्केट यहाँ से लेके इसको मैं पहला वो भी लगा देता हूँ, क्या बोलते हैं इसको, प्राइस टैग लगा देता हूँ इसमें। ये प्राइस टैग थोड़ी सी 19-20 होगी, लेकिन आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ओके, अब देखो, एक एक होते हैं होल्डिंग वाले ट्रेडर्स, जो बोलते हैं कि कॉलपुट एक सट्टा बाजार है, गेमलिंग है, समझ रहे हो। और दूसरा है मेरे जैसे इंट्राडे कॉलपुट, मतलब उसकी नजर में हम सट्टा बाजार वाले लोग हैं। ओके, एक इंट्राडे जैसे हम करते हैं, और एक होता है होल्डिंग, जो स्विंग ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर, जो भी कहो। अब देखो, यहाँ से 26,273 से 24,000 तक मार्केट आ गया है। मतलब 2,000, मोटा मोटा 2,000 पॉइंट की रैली आ गई है अभी इस महीने। मतलब पहली तारीख से स्टार्ट हुआ है, अभी तो इस मंथ की 25 तारीख, 25 दिनों में। तो अगर आप, जब ये कॉल पुट में अगर कोई लॉस करता है, क्या मार्केट करता है, तो इसमें एक वो न्यूज में हड़चम मच जाती है कि भाई इसने आज इतना लॉस किया, उसने आज इतना लॉस किया। लेकिन होल्डिंग का कभी सामने नहीं आता है। उसका एक ही रीजन है, क्या है ना, कि एक लोगों के दिमाग पे एक असर हो गया है कि भाई देखो, मैंने 100 रुपए का 10 साल के लिए एक स्टॉक बाय किया है, तो चाहे 20 रुपए भी क्यों ना चले जाए, वो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, इसमें मेरे को लॉस नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात। उसकी वो फंडामेंटल सोचने की बीमारी अलग है। और हमारे हमारे में क्या है, हमने 100 रुपए में बाई की, आज 30 रुपए का स्टॉप लॉस दे दिया, हम कल फिर से काम करेंगे। ओके, लेकिन ये 20 रुपए वाला 10 साल में अगर 110 नहीं आया, तो उसका पैसा तो जीरो ही समझो ना। क्योंकि उसने लगा के रखा है, ना ही दूसरे के काम आ रहा है, ना ही दूसरे कोई अदर बिजनेस में काम आ रहा है। तो देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो सही है या फिर हम गलत है, या फिर वो गलत है हम सही है। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि लोग क्या बोलते हैं उसको ज्यादा ध्यान मत दो। जो अपने को करता है, अब जो आपको सही लगे वो करो, सिंपल सी बात है। किसी को इंट्राडे में मजा आ रहा है, किसी को होल्डिंग में मजा आ रहा है, और किसी को ओवरनाइट ट्रेड में मजा आ रहा है, लेकिन वो तीनों हम एक साथ नहीं कर सकते, समझ रहे हो। क्योंकि हम तीनों एक साथ करेंगे तो फिर मार्केट का पैसा मार्केट में घूमेगा ही नहीं। ओके, तो अब यहाँ की बात करते हैं। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट में फॉल आ चुका है, और मैं 3 दिन से एक भाव के लिए रेडी था कि भाई मेरे को 24,000 भाव मिले, तब मैं इसमें एक बुलिश ट्रेड बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मेजर सपोर्ट है। आप अगर यहाँ पे देख सकते हो, अगर इसके नीचे आए तो भाई सबका पैसा डूबेगा, मेरा भी डूबेगा, होल्डिंग वाले का डूबेगा, म्यूचुअल फंड डूबेंगे, सब डूबेंगे, शेयर होल्डर भी डूबेंगे, समझ रहे हो। तो मेरा ऐसा मानना है। तो यहाँ से यहाँ तक की रैली ठीक थी, और यहाँ से यहाँ तक की रैली ठीक थी। अगर इसके नीचे आ रहा है तो फिर मार्केट जाएगा, समझ रहे हो। तो वो किसी के हाथ में नहीं है। अगर यहाँ से थोड़ा सा 25,000 तक रिकवरी आता है यहाँ तक के भाव पे, तो मेरे को अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा आने वाले 7 दिनों में, मतलब सैटरडे संडे को छोड़ के 5 दिन। ओके,
तो इसके लिए अब ये देखो निफ्टी इतना गिर चुका है, सिंपल एनालिसिस था 24,000 का भाव दिखेगा, मैं वहां से बुलिश ट्रेड प्लान करूंगा और इसमें लॉस रखूंगा फिक्स। ओके, और कुछ नहीं, और मेरे को कुछ पता नहीं है। तो इसमें मैंने क्या किया है, आप यहाँ पे देखोगे मैंने 150 क्वांटिटी में हेजिंग के साथ ट्रेड बनाए हैं, जिसका जो रिस्क रिवॉर्ड आप देखोगे, तो आप यहाँ पे सेंसिबल में आ जाओ, तो इसका रिस्क रिवॉर्ड है 26,000 रुपये का लॉस है और 1,01,000 रुपये का प्रॉफिट है। अगर मेरे को प्रॉफिट नहीं भी मिलता है तो मैं ये लॉस देने के लिए तैयार हूँ। बस स्प्रेड में क्या होता है ना, जब आप स्प्रेड हो या फिर कोई अदर बिजनेस हो, जब आप लॉस देने के लिए तैयार होते हो तब आप आज नहीं तो कल ये जंग जीत जाओगे, समझ रहे हो, सिंपल सी बात है। ओके, तो जब मेरा भाव दिखे तब ट्रेड करना, आपका भी भाव दिखे तब भी आप ट्रेड करना, सबका फंडामेंटल अलग अलग होता है। मेरा आज भाव दिखा 24,000, मैंने ट्रेड बना लिया। अब कल चाहे जो भी हो, परसों चाहे जो भी हो, या फिर 31 तारीख को चाहे जो भी हो, मेरे से कुछ लेना देना नहीं है। सिंपल सी बात है, जब मार्केट में आपका भाव आए, आपने जो एनालिसिस किया है वहां पे भाव आए, तो वहां पे जहाँ आपने सोचा है कि मैं यहाँ से बुलिश ट्रेड बनाऊंगा तो आप यहाँ से बुलिश ट्रेड बनाओ, या फिर मैं यहाँ से बेरिश ट्रेड बनाऊंगा तो आप बेरिश ट्रेड बनाओ, सिंपल। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन आना चाहिए और कुछ नहीं। चलो, तो ये हो गया आपके लिए। और दूसरी बात कि काफी दिनों से वीडियो लंबा नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं बताने के लिए। आज मेरे पास बताने के लिए है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, और दूसरी बात है कि अभी देखो थोड़ी एक्सपायरी का कुछ चक्कर चल रहा है। अब वो हो जाता है तो निफ्टी का और सेंसेक्स का एक्सपायरी रहेगा, उसके साथ में मैंने बात किया है नहीं, क्योंकि अभी वो फाइनल आया नहीं है। जब मार्केट में आ जाएगा, जब यहाँ पे लागू हो जाएगा, तब मैं उसके बारे में बात करूंगा। तब हम निफ्टी और सेंसेक्स ये दोनों में प्लान कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, प्लान तो हम करेंगे। थोड़ा सा स्टॉक में भी काम करता हूँ मैं, कल स्टॉक में अच्छा खासा पैसा मिल गया था, आज थोड़ा सा स्टॉक में स्टॉप लॉस लग गया, तो कोई बात नहीं, ऐसा होते रहता है। ओके, और कुछ बताने के लिए मेरे पास है नहीं। निफ्टी में मैंने जैसे बताया बॉटम आया, मैंने यहाँ से बाय किया है और मार्केट ओवरसोल्ड है, आरएसआई में भी आप देख लेना। ओके, और ये जो निफ्टी का जो ट्रेड है वो मैंने टेलीग्राम फ्री चैनल पे भी डाला है। अगर आप एक लोड में भी काम करोगे तो 4,000 रुपये का रिस्क है, 16,000 का प्रॉफिट है और कैपिटल लगेगा सिर्फ और सिर्फ 16,000 रुपये। आपके अकाउंट में 50,000 रुपये होने चाहिए तभी आपके ट्रेड एग्जीक्यूट होंगे। ओके, मतलब 50,000 का मार्जिन ओवरनाइट के लिए वो जेरोदा वाला लेते हैं और इसमें से सिर्फ यूज होगा 16,000। बाकी का जो ये बचा है मतलब 25,000 वो आप इंट्राडे में यूज कर सकते हो, सिंपल सी बात है। ओके, चलो फिर डन फॉर द डे गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके।